आपका जो है हेमंत सोरेन का जो आपका जो योजना है, महिला सम्मान योजना है, मैया जो सम्मान योजना है, हमारे चीफ मिनिस्टर के जो वाइफ है तो चश्मा पहनती है 68,000 का, घड़ी पहनता है 58,000 का। तो ये सम्मान कहाँ, और बाकी जो महिलाओं को मैया को देने का 1,000 का बात करती है। गैस सिलेंडर भी नहीं आता है। पहले तो उतना भी नहीं मिलता था, लेकिन नहीं। अभी तो मिल रहा है ना जी, 1,000 रुपया दे रहा है। पहले तो 0 रुपया नहीं मिलता था, आप उसको मिलता ही सम्मान नहीं था। उस तरह। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मंगल टुडू फिर से मैं आया हूं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर वर्तमान यहाँ पर एसडीओ ऑफिस के करीब में विभूति भवन है, और उसी वहीं पर कुछ युवा साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, और इसमें जो है काफी सारे मुद्दे पर चर्चा किए गए। तो हम लोग बातें करेंगे कि किन मुद्दे पर चर्चा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ युवा साथी, दादा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय बेहरा हुआ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं घाटशिला विधानसभा के मुसावनी प्रखंड पुरनापानी से हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पर संक्षिप्त में बताएंगे कि यहाँ पर जो है आप लोगों जो बैठक की है, विचार विमर्श की है, किस मुद्दे पर की है? हम लोग खासकर विधायकी पर चर्चा की है, और विधायक का जो कर्तव्य होता है और उसका उसी पर चर्चा की, और विधायक को क्या। अच्छा, विधानसभा चुनाव अभी वर्तमान 1 महीना के बाद होने वाला है यहाँ पर हमारे घाटशिला में और झारखंड प्रदेश में। तो पूरे 81 सीटों पर आप लोगों ने इस पर किस तरह से होना चाहिए उस मुद्दे पर चर्चा की क्या? देखिए, पूरा 81 सीट में तो मान लीजिए पूरा झारखंड ही आएगा, तो झारखंड का भी दशा दिशा तो ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग जिस विधानसभा में रहते हैं उसको लेकर थोड़ा ज्यादा डिस्कस किए हम। अच्छा, चलिए हम लोग फिर और युवा सदस्य से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपका क्या हुआ दादा? आप तो वो सोशल मीडिया और बहुत सारे यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में हम लोग देखते रहते हैं, काफी सारा जो है आप संघर्ष करते रहते हैं, क्रांति लाते रहते हैं, युवाओं को जागरूक करते हैं। थोड़ा आप इस बैठक का जो रणनीति है, अच्छा अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा परिचय हुआ रामदास मुर्मू, और मैं यहीं की स्थानीय कालोडी थाना के अंतर्गत कालाजुर गांव से हूँ। अच्छा, आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रोफेशन के लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, और यहाँ 24 साल का झारखंड बनने के बाद जो घाटशिला का विधानसभा जो है, यहाँ पर लगातार जो है बाहरी विधायक का जो है यहाँ पर हमेशा से दबदबा रहा है। और एक तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बाहरी ही इसी तरह लगातार बने रहे कि फिर नया चेहरा देखने को मिलेगा? नहीं, हम लोगों का डिमांड है कि हमारा स्थानीय विधायक बने। सुनने को लग रहा है कि इस बार आप खड़े होने वाला है ना क्या? बिल्कुल, देखिए हम तो इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा से तो नहीं होता है। जनता का समर्थन और सभी का समर्थन रहेगा तो मैं जरूर आगे प्रयास करूंगा। देखिए, मैं 2-3 चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा। स्थानीय विधायक और बाहरी विधायक में क्या डिफरेंट होता है? स्थानीय विधायक एक घर की तरह होता है। आप अगर जिस घर में रहते हैं उस घर का सब सफाई मेंटेनेंस सारा कुछ आप करेंगे। और अगर आप बाहर भाड़ा में रहते हैं, इसलिए भाड़ा में क्या होता है ना, आपका बच्चा भी कुछ लकीर खींच देगा, आपका भाड़ा घर का शीशा टूटा हुआ तो आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, बाथरूम अगर कचरा है तो साफ सफाई नहीं करेंगे। लेकिन आपका घर है, आप नहीं करेंगे तो वो आपको लगेगा कि जब मेरा इतना खर्चा किया हुआ है, ये अपना सामान उसको मेंटेन करेंगे। तो ये सेम चीज है कि भाड़ा घर में रहना और अपना में दोनों यही अंतर है। दूसरी बात, हम लोगों का आज का जो मुख्य विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया कि आज विधानसभा में आज तक का स्थिति यहाँ बदल क्यों है। आप लोग यदि खड़े होंगे तो किस मुद्दे को लेकर आप लोग खड़े होंगे? बाकी मुद्दे तो हम लोग कई सारे देख लिखे। देखिए, हेमंत सोरेन का देखिएगा तो आपका महिला सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना, फिर आपका यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिएगा तो गोगा दीदी योजना। तो ये जो है आपका डायरेक्टली पैसा देने का काम कर रहा है। आपका क्या मुद्दा है जो आप लोगों को अपने और आकर्षित करेंगे? अरे, आपका जो है हेमंत सोरेन का जो आपका जो योजना है, महिला सम्मान योजना है, मैया जो सम्मान योजना है, हमारे चीफ मिनिस्टर के जो वाइफ है तो चश्मा पहनती है 68,000 का, घड़ी पहनता है 58,000 का। तो ये सम्मान कहाँ, और बाकी जो महिलाओं को मैया को देने का 1,000 का बात करती है। गैस सिलेंडर भी नहीं आता है। पहले तो उतना भी नहीं मिलता था, लेकिन नहीं। अभी तो मिल रहा है ना जी, 1,000 रुपया दे रहा है। पहले तो 0 रुपया नहीं मिलता था। आप उसको मिलता ही सम्मान नहीं था। उस तरह का सम्मान क्यों दे रहे हैं? आप सम्मान दीजिए, वहां का कुटीर उद्योग की व्यवस्था कराइए। महिला 1,000 क्यों, उसको ऐसे व्यवस्था कर दीजिए, वो लाखों रुपए जो कमा सकते हैं। आप उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसको रोजगार का सोर्स दिलाइए। आप उसको डिपेंड बना दे रहे हैं आप पर। आप इसकी चारा दे रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको फिर 1,000 रुपए देंगे, लेकिन 1,000 रुपए से नहीं चलेगा। अभी अगर कल्पना सोरेन का 3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी है,
उसको भी कर दे 1,000 रुपया। वो भी आप तो लोग यदि आत्मनिर्भर है। बोलेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्किल इंडिया चला रहा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो वो तो सेम आपका बीजेपी पार्टी के पैरेलल आपका भी एक बनने को दिख रहा है। नहीं, तो उसमें वैसे आपको नहीं, क्या लगा? उस तरह का आत्मनिर्भर नहीं। हमारा कहना है कि झारखंड में जो महेश सम्मान योजना है उसको दे रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ की महिलाओं को ट्रेंड करे, प्रशिक्षण दे, लोगों को अपने से रोजगार करने की काबिलियत बनाए। अगर कल के डेट में सरकार किसी के भी बन जाए तो अपना जो क्षमता कैपेसिटी जो ने प्रशिक्षण लिया उनका जो हुनर से अपना रोजगार कर सके। दूसरी बात का जो आपका सवाल है कि हम लोग का मुख्य फोकस क्या रहेगा, आज इस क्षेत्र में हमारे यहाँ का शिक्षा का घोर अभाव है। हमारे यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, सिर्फ वो लोग फोकस करता है कि कहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, कहाँ पर सड़क बन रहा है, कहाँ पर कुछ योजना बन रहा है, कहाँ पार्क बन रहा है। हमारा जो मुख्य फोकस होगा शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तीसरा को रोजगार पर। देखिए शिक्षा पर जो बोल रहे, घाटशिला में मैंने देखा कि पिछले इस साल, ठीक है, प्रोस्पेक्टस का दाम 100% बढ़ा। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? पिछले साल जो है उससे पहले साल यदि देखेंगे तो 100 रुपया करके एक प्रोस्पेक्टस का दाम होता था, मगर अभी वो 200 रुपया करके बिक रहा है। जबकि ये शिक्षा जो है 100% की रफ्तार से वो बढ़ रहा है। तो इसको लेकर आप लोगों ने कहीं आवाज नहीं उठाया, कहीं कुछ हुआ नहीं, तो आप लोग किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देंगे? शुरुआती से देखिए हम वहां पर भी हम प्रतिवाद किए हैं, विरोध किए हैं। शिक्षा का जो आने वाले डेट में, आज से नहीं, जिस दिन से शिक्षा जो है ईयरली से जब सीबीएसई सिस्टम में कन्वर्ट हो गया तब से हमने विरोध कर रहा है। और रही बात की सीबीएसई सिस्टम करने के बाद शिक्षा को जो एक व्यापारीकरण की ओर ले गया, इसमें हमारा मैंने क्षेत्रीय के लोगों को बहुत नुकसान आ रहा, खासकर जो सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब मेरा क्या मॉडल है, अभी देखिए सरकारी पढ़ने वाले बच्चों के लिए आप बोल रहे हैं, तो फिर प्राइवेट के जो बच्चे हैं तो वो प्राइवेट क्यों जरूरी है हो गया अभी क्या स्थिति में? क्योंकि अभी सरकारी शिक्षा जो देखा जाए तो बहुत नीचे स्तर पर गिरा हुआ है। खुद अपना टीचर अपने स्कूल पे नहीं पढ़ाता है, तो वो किस आधार पर अपना दूसरा का बच्चा वो वहां पर भेजेगा? इसीलिए तो आज हम लोग चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं, इस बात को विधानसभा में रख पाए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बेटा आज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है। आज विधायक का कोई भी उसका मेहमान लोग है, सब कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, आपका जो है संदलाल जैसा स्कूल में पढ़ रहा है, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। क्यों? आज हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा का जो सिस्टम है सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। जब आप शिक्षा सरकारी पेंशन लेंगे, सरकारी सैलरी लेंगे, तो आपको सरकारी शिक्षा भी आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात सरकारी स्वास्थ्य भी लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग लड़ना चाह रहे हैं। आज अपना प्रोफेशन टीचिंग को छोड़ करके इसलिए आना चाहते हैं कि कल अगर विधायक यहाँ बनेगा तो ऐसे विधायक होना चाहिए जो सरकारी वेतन अगर लेगा, सरकारी पेंशन अगर लेगा, तो अपना परिवार को भी सरकारी शिक्षा में तब्दील कराना होगा, अपना स्वास्थ्य को भी सरकारी स्वास्थ्य में तब्दील कराना होगा। इस तरह का हम लोगों को चाहिए, ना कि अपना बच्चों का अच्छा स्कूल में और गरीब का जैसे तैसे स्कूल में। दूसरी बात है, देखिए आज तक हम लोग विधानसभा के विधायक क्यों चुनते हैं? एक विधानसभा का मालिक को इसलिए चुनते हैं। अच्छा, आप कौन से स्कूल से पढ़ के पास आउट हुए? हम बनगाड़ी स्कूल से पढ़े हैं। यहाँ से मेरा ये मैट्रिक पास हुआ है। फिर हमने घाटशिला कॉलेज से मेरा IC हुआ है। फिर करीम सिटी से मैंने BSc किया फिजिक्स ऑनर्स में, MSc किया आपका कोऑपरेटिव कॉलेज से, फिर B.Ed किया मैंने करीम सिटी कॉलेज से। तो मेरा सारा चीज जो है ना मैंने 3 जगह पर मेरा आपका सरकारी में चला है, 2 जगह सेमी गवर्नमेंट में चला है। तो सरकारी शिक्षा को हम लोग मजबूतीकरण करने के लिए हम लोग पहल करेंगे, क्योंकि हमारा इस क्षेत्र में अधिक संख्या में पढ़ने वाले बच्चे हमारे निचले स्तर के हैं, गरीबी रेखा से नीचे के लोग पढ़ते हैं। तो उनका क्वालिटी को हम लोग मजबूत करने के लिए हम लोग पहल करेंगे। आज शिक्षा 2 तरह में बढ़ गई, एक प्राइवेट शिक्षा और एक सरकारी शिक्षा। अब प्राइवेट शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं उनके बच्चे जाहिर सी बात है टैलेंट होंगे ही। जब दोनों एक साथ लड़ाई कर रहे हैं तो प्राइवेट से पढ़ने वाले बच्चे जो है निकल जा रहे हैं। तो हम लोग इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि शिक्षा का हम लोग पैरेलल बना सके। कैसे होगा? सरकारी स्कूल का शिक्षा का गुणवत्ता को हमने बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? टीचर अगर नहीं है तो टीचर को अपने स्तर से उसको इम्प्लीमेंट करके, आज पूरा कोलान में 13 से हर साल B.Ed बच्चे पास कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर देंगे। तो विधायक का क्या पावर है जो टीचर को बहाली देने में? सीनेट का मेंबर है आप। आज सबसे दुख की बात तो आज क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा क्योंकि विधायक सेटिंग है, चाहता नहीं है कि विधायक यहाँ सरकार एजुकेशन को मजबूत करे। आज देख घाटशिला कॉलेज की हम बात करते हैं, सीनेट का सदस्य होने के नाते और इतना बड़ा विधानसभा का सदस्य है, एक बार विधानसभा उठा देगा कि 47 विभाग में एक भी प्रोफेसर नहीं है, बाप बाप करके राज्यपाल देगा यहाँ पर, इसी को देना पड़ेगा। लेकिन विधायक कभी उठाया नहीं। क्यों? हायर एजुकेशन के बारे में उनको जानकारी नहीं है। आज CBSE सिस्टम हुआ है, CBSE का फुल फॉर्म पूछे, मैं दावा के साथ बोलता हूँ, हमारे विधायक को पूछिए CBSE सिस्टम क्या है, नहीं बोल पाएगा।
यूजीसी का फुल फॉर्म लिखवाइए, यूजीसी का नहीं लिख पाएगा। तो हायर एजुकेशन में ऐसे मंत्री को दिया गया है जिसका कुछ नहीं पता है, तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं, आज जितने भी हमारे यहाँ पर मीटिंग बैठे हैं सब पढ़े लिखे शिक्षा के साथ साथ और किस मुद्दे पर आप करेंगे? स्वास्थ्य। आज यहाँ पर इतना बड़ा अनुमंडल हॉस्पिटल रहने के बाद भी यहाँ पर 14 डॉक्टर का पोस्ट है, मात्र 4 पोस्ट यहाँ पर कार्यरत है, बाकी 10 पोस्ट नहीं है खाली। क्यों सवाल नहीं करते विधानसभा में? एमजीएम यहाँ पर इतने डॉक्टर का डिग्री यहाँ से दिया जाता है, अगर यहाँ का सिविल सर्जन को और आपका मुख्यमंत्री को लिख के देंगे तो 10 तो डॉक्टर यहाँ पर तुरंत आ जाएगा, लेकिन लोग पहल नहीं करता। क्यों? विधायक का ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा तो मुंबई में ट्रीटमेंट कराएगा, और हम मरेंगे, आप मरेंगे यहाँ पर अनुमंडल में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस चीज पर भी पहल होना चाहिए, और हम लोग का अगर जीता होता है तो हम लोग सबसे पहले स्वास्थ्य को भी हम लोग मजबूतीकरण करेंगे। तो और किस आधार पर कैसे करेंगे? कैसे कर, सरकार अगर नहीं भी करेगा तो अपने स्तर से अपने स्तर से हम लोग वहां पर रिक्वायरमेंट करेंगे, 10 डॉक्टर का हम लोग वहां पर फुलफिल करेंगे, और स्वास्थ्य के सिस्टम को हम लोग ठीक करेंगे। तीसरी अपने बात, स्तर मतलब कैसे है, मतलब कहाँ से? विधायक का पेमेंट आज 3 लाख रुपया है भाई, आज उसी में से हम लोग का 2-3 डॉक्टर तो ऐसे ही हो जाएगा। इतना सारा फंड, सालाना फंड आ रहा है, सालाना फंड को हम लोग कटौती करके स्वास्थ्य में हम लोग ध्यान दे सकते हैं। क्या गारंटी देते हैं? ऐसे तो एग्रीमेंट बहुत नेता करके बोलते हैं। उतरेंगे, एग्रीमेंट करके उतरेंगे 3 चीज पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य में, रोजगार पे। रोजगार में कैसे कर सकते हैं? हर साल जो यहाँ पर आपका पोस्ट है, विभिन्न विभाग से जो है यहाँ पर 1000 बच्चे जो यहाँ पास आउट हो रहे हैं घाटशिला कॉलेज से, उसमें से अगर हम मान लीजिए 200 बच्चों का प्लेसमेंट करते हैं हम हर साल, किसी भी फील्ड में, अगर वो इंटर स्तरीय है, कंप्यूटर का जानकारी है, तो कहीं पर वो डाटा एंट्री में करा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन लेवल का है, सुपरवाइजर में हम करा सकते हैं। इतना सारा प्राइवेट कंपनी है, पहल होना चाहिए यहाँ पर। कंपनी अपने आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल आदित्यपुर में इतना सारा कंपनी है, आपको वहां तक रिसोर्स को फैलाना होगा, और साल में अगर 2 प्लेसमेंट आप करवा दीजिएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं आप हर साल मिनिमम 10,000 तक का सैलरी में 200 बच्चों को आप प्लेसमेंट दिलवा सकते हैं। लेकिन इच्छा होना चाहिए, पहल करना होगा, तभी जगह संभव है, और ये हम लोग पहल करेंगे। देखिए, चुनाव के पहले तो हर कोई बोलता है कि पहल करेंगे, लेकिन चुनाव के